एक दिन शनिदेव लक्ष्मी जी से भेंट करने के लिए गए और उनके पास जाकर कहने लगे, देवी लक्ष्मी को मेरा प्रणाम। आप कैसे हैं शनिदेव? आपके दर्शन तो बड़े दिनों बाद हुए हैं। बस अभी अभी धरती लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। धरती लोक में सब कुशल मंगल है। लक्ष्मी देवी खुश होकर बोली, कुशल मंगल तो होगा ही शनिदेव। धरती लोक पर मैंने अपनी कृपा जो बरसाई हुई है। ये सब आपकी कृपा से नहीं देवी, हमारे मेहनत के ज्ञान का नतीजा है। सभी मेहनत कर रहे हैं और उसके फल का लाभ उठा रहे हैं। लक्ष्मी देवी को शनिदेव की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि व्यक्ति जीवन में बिना मेहनत किए धन नहीं पा सकता है? शनिदेव बिना किसी आवेश में आकर बड़ी ही विनम्रता से उत्तर देने लगे, नहीं देवी, हमें लगता है व्यक्ति चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, अगर उसने वो धन अपनी मेहनत से नहीं कमाया है तो वो उसे जल्द ही खो देगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति पर मेरी कृपा बरसती है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसके कर्म भी उसके जीवन में बाधा नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है देवी, व्यक्ति के कर्म ही उसकी सफलता और असफलता का कारण बनते हैं। आपकी कृपा भी तभी बरस सकती है जब व्यक्ति ने किसी ना किसी जन्म में अच्छे कर्म किए हों। आप कहना चाहते हैं कि आपका कर्म चक्र मेरी कृपा से अधिक शक्तिशाली है? इस कर्म चक्र से शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है देवी। इसका मतलब है कि आप अपने आप को मुझसे अधिक शक्तिशाली कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए देवी, मेरा ये अर्थ कतई नहीं था। लक्ष्मी देवी अब गुस्से से भर चुकी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप धरती लोक से किसी भी व्यक्ति को चुनिए। आप चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां ले आना, मैं उसके जीवन में धन और खुशहाली ले ही आऊंगी। आप जितनी भी बाधाएं डालेंगे ना, मैं उन सभी बाधाओं को दूर करके उसके जीवन में समृद्धि ले आऊंगी और आपने उसका जो कुछ भी छीना होगा मैं उसे लौटा दूंगी। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। माधवगढ़ के राजा प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ कक्ष में आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी आंख खुली और वो बेचैनी से उठकर बैठ गए। तभी रानी भी उनके साथ उठ गई। आप ठीक तो हैं महाराज? रानी सुनैना, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ महाराज? अभी तो आप ठीक थे, फिर अचानक से ये घबराहट कैसी है? हमें लग रहा है कि कोई संकट आ रहा है। हमने अपने मन को इतना बेचैन आज तक नहीं पाया है। आप कब से किसी संकट से डरने लगे महाराज? हम आपको जानते हैं, आप किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए। शनिदेव और लक्ष्मी देवी धरती लोक पर आ गए और राजा प्रताप सिंह के कक्ष पहुंच गए। ये राजा प्रताप सिंह है। इनके कर्म सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। इनके पास दोनों खंड बराबर हैं। लेकिन इनके पिछले जन्म में इनसे एक भूल हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत जल्द इनका सब कुछ छिन जाएगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा शनिदेव। ये सब तो इनके कर्मों पर निर्भर करेगा। मुश्किल समय में भी अगर इन्होंने अपना संयम बनाए रखा तो ही आपकी कृपा इन पर बरसेगी। मैं बार बार इनके जीवन में आऊंगा और इनकी परीक्षा लूंगा। जब भी आप इनके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव करेंगे तब मैं इनका बचाव करने आऊंगी। अगले दिन राजा प्रताप सिंह के पास उनके सेनापति घबराते हुए आए। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया है महाराज। क्या हुआ है सेनापति? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? महाराज,
इस वर्ष अच्छी बरसात न होने के कारण प्रजा पहले से ही बहुत दुखी थी। उन सब के संकट के समय के लिए गेहूं बचा कर रखा हुआ था, लेकिन कल रात गोदाम में अचानक से आग लग गई और कई किसानों के भंडार जलकर राख हो गए। महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखा सुनैना, हम कह रहे थे ना कि कुछ तो संकट जरूर मंडरा रहा है। ये देखो हमारी प्रजा के साथ कैसी अनहोनी हो गई है। सारी प्रजा भूख से परेशान थी। राज्य में ऐसा अकाल आज तक नहीं पड़ा था। राजा प्रताप और रानी सुनैना बहुत दुखी थे। महाराज, इतने महीने से राज्य में अकाल पड़ रहा है, लोग दुखी हैं, बेबस हैं। अब राजमहल भी उनकी कब तक सहायता कर पाएगा, कुछ नहीं पता। तभी शनिदेव प्रकट होते हैं और राजा प्रताप सिंह की ओर अपनी दृष्टि डालने लगते हैं। प्रताप सिंह अपनी पत्नी की बात सुनकर और भी दुखी हो गया। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है रानी। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस राज्य को छोड़कर कहीं चला जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप अपनी ही प्रजा को छोड़कर चले जाएंगे, वो भी ऐसी हालत में? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। मुझसे इतना दुख सहन नहीं हो रहा है। मैं आज ही इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, अगर आपने ये फैसला ले लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब मेरे पति ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? ठीक है, मैं सब कुछ अपने छोटे भाई को सौंप दूंगा और फिर हम लोग कल यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ महाराज? जहाँ हमें हमारा भाग्य ले जाएगा, हम वहीं चले जाएंगे रानी। लक्ष्मी देवी ये सब देखकर बहुत दुखी थी। वे शनि देव से कहती हैं, ये आपने क्या किया देव? उस राजा के मन में बैराग की भावना उत्पन्न कर दी। वो एक बहादुर राजा है, ऐसी मुसीबत से डरकर भागने वालों में से नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है देवी। अपने पिछले जन्म में इस राजा ने मुंह में आकर बहुत कुछ गलत किया था। बस ये सब उसी का प्रभाव है। मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। मनुष्य अपने साथ ही गलत करता है। राजा रानी को महल छोड़े हुए बहुत दिन बीत गए थे और वे चलते चलते नए राज्य में आ पहुंचे थे। हमें कितना वक्त हो गया है चलते चलते महाराज, अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है रानी, आगे जो भी स्थान ठीक लगेगा हम वहीं रुक जाएंगे और आराम कर लेंगे। तभी लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर एक कुटिया बना दी। रानी की नजर उस चमकती हुई कुटिया पर पड़ी। वो देखिए, वहाँ एक कुटिया नजर आ रही है, चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाजा खुला हुआ था। वे दोनों उस कुटिया के अंदर आ गए। वो कुटिया अंदर से किसी राजमहल के कक्ष से कम नहीं थी। बाहर से ये कुटिया बहुत साधारण दिख रही है, लेकिन अंदर से कितनी सुंदर है। सुनिए, इस कुटिया में कोई नहीं रहता है, क्यों ना आज हम यहीं रुक जाते हैं? तुम ठीक कहती हो, हम दोनों यहीं आराम कर लेते हैं। राजा रानी कुटिया में आराम करने लगे। लक्ष्मी खुश होकर शनिदेव से कहने लगी, आप भले ही राजा को उसके कर्मों का फल देते रहिए देव। मेरे होते हुए उसे किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। ये कुटिया अब इन दोनों का घर बनेगी। ये तो समय ही बताएगा देवी। अगले दिन सुनैना राजा से कहती है, महाराज, हमें यहाँ रुके हुए पूरा एक दिन हो गया है और कोई इस कुटिया में आया भी नहीं। क्यों ना हम दोनों इसे ही अपना घर बना लें? जैसा तुम कहो रानी, आज से ये कुटिया ही हमारा नया घर है। सुनैना ने देखा कि कुटिया के पीछे सभी प्रकार की सब्जियां उगी हुई हैं
और अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। अरे ये क्या, कुटिया के बाहर ये सब्जियों की खेती कहाँ से आ गई? और ये इतने सारे फल? लगता है जैसे देवी माँ की कृपा हम पर बरस रही है। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें बहुत भूख लगी है। राजा रानी ने पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगे। तभी वहां शनिदेव प्रकट हुए। ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा देवी, आपकी कृपा के अंत का समय आ गया है। सुनो रानी, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं बाहर काम ढूंढने जाता हूं। आप अपना ख्याल रखना और इस कुटिया से बाहर मत निकलना। ठीक है महाराज। शनिदेव ने सुनैना की ओर अपनी दृष्टि डाली और तभी वहां एक लुटेरा अपनी टोली के साथ आ गया और कुटिया के अंदर घुस गए। कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। ओए, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, छोड़ो हमें। लुटेरा रानी को अपने साथ ले गया। शाम को जब राजा प्रताप ने देखा कि कुटिया में रानी नहीं है तो वो परेशान हो गया। सुनैना, रानी सुनैना, आप कहाँ चली गई रानी सुनैना? हे भगवान, मेरी पत्नी कहाँ है? उनके सिवा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। सुनैना, वापस आ जाओ सुनैना, वापस आ जाओ। लुटेरा सुनैना की सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसने रानी से शादी करने का मन बना लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल हम दोनों की शादी होगी और हम इस राज्य से बहुत दूर चले जाएंगे। सुनैना गुस्से से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे ऐसा ही होगा, और अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुटेरा रानी को एक कमरे में बंद कर देता है। रानी रोते हुए सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। हे सूर्यदेव, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुरूप बना दें ताकि ये दानव मुझसे दूर हो जाए। सूर्यदेव ने सुनैना की बात मान ली और उसके सुंदर रूप को कुरूप बना दिया। अगले दिन जब लुटेरा कमरे में आया तो वो रानी को देखकर चौंक गया। ये क्या, कल तक जो इतनी सुंदर स्त्री थी आज वो ऐसी कैसी हो गई? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। लुटेरा वहां से चला गया। सुनैना सूर्यदेव का धन्यवाद करने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यदेव, आपने मुझे बचा लिया। अब मुझे मेरे पति के पास लौट जाना चाहिए, वो मेरी चिंता कर रहे होंगे। सुनैना वहां से चली गई और अपनी कुटिया के पास जाने लगी। राजा अपनी रानी के इंतजार में दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी शनिदेव एक किसान का भेष बदलकर प्रताप के पास चले आए। ये क्या, तुम मेरी कुटिया में क्या कर रहे हो? ये आपकी कुटिया है। हाँ, ये मेरी कुटिया है, यहाँ मैं रहता हूँ। आप कौन हैं? मैं और मेरी पत्नी यहाँ कई दिनों से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ था। न जाने कैसे मैंने इस कुटिया का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर राजा दुखी हो गया और किसान से विनती करने लगा। देखिए, मेरी पत्नी कहीं चली गई है या किसी ने उसे कैद कर लिया है। मुझे कुछ देर उनकी राह देखने दीजिए। अगर वो यहाँ आ गईं और मैं उन्हें यहाँ नहीं मिला तो वो परेशान हो जाएंगी। किसान ने उनकी एक नहीं मानी और गुस्से से बोला, ये सब मैं कुछ नहीं जानता।
तुम चुपचाप इस कुटिया को खाली करो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत राजा से कर दूंगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी पत्नी कहीं चली गई है। अरे फिर वही बात, एक तो तुम दोनों मेरे घर में रह रहे हो और अब मैं वापस आ गया हूं तो जोर जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। हाँ, अभी के अभी निकलो मेरी कुटिया से, और अगर इस जगह के आसपास भी दिखे तो याद रखना, तुम्हें राजा से कहकर जेल में डलवा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कुटिया ने मुझे और मेरी पत्नी को इतने दिनों तक सहारा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव अपने रूप में वापस आ गए और उन्होंने उस कुटिया को भी गायब कर दिया। राजा प्रताप रानी की तलाश में कई समय तक भटकते रहे। पता नहीं सुनैना कहाँ होगी। मैं यहाँ से चला गया और वो नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा? कहाँ ढूंढूंगा उन्हें? नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे इसी गांव में रुकना चाहिए। रानी सुनैना लुटेरों से बचते हुए कुटिया के स्थान तक पहुंच गई, लेकिन ना तो वहां राजा प्रताप सिंह थे और ना ही कोई कुटिया। कहाँ चले गए महाराज? आप कहाँ चले गए? और यहाँ कोई कुटिया भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अपने रूप में वापस आ जाती हूँ। नहीं, कहीं फिर से किसी की मुझ पर नजर पड़ गई तो? आप कहाँ चले गए महाराज? लक्ष्मी देवी राजा प्रताप सिंह और रानी सुनैना को इस हाल में देखकर दुखी थी। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया देव। वे दोनों ही एक दूसरे के सहारा थे और आपने इन्हें अलग कर दिया। इनके जीवन में बिछड़ना लिखा हुआ था देवी। इस जीवन में मिलना और बिछड़ना तो चलता ही रहता है देवी। मैं तो बस साधन बन गया। ठीक है, अगर आपने इन्हें दूर किया है तो अब मैं इन्हें मिलवा दूंगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगी देवी, ये सब इनके भाग्य का खेल है। आप देखते जाइए, मैं इन दोनों को मिलवा कर ही रहूंगी। रानी राजा को ढूंढते हुए थक गई और रोने लगी। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? खुद पता नहीं महाराज कहाँ है, किस हालत में है, जीवित भी है कि नहीं। राजा भी रानी को ढूंढ नहीं पाया और निराश हो गया। इतने दिनों से हम रानी की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तभी वहां शनिदेव प्रकट हो गए और उनकी दृष्टि प्रताप पर पड़ी। प्रताप अचानक से बेहोश हो गया और एक फूल वाला वहां से गुजर रहा था और उसने राजा को संभाल लिया। अरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लो पानी पियो। मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? वो सब कुछ भूल गए। उन्हें रानी अब याद ही नहीं रही और ना ही उन्हें अपने बारे में कुछ पता था। लक्ष्मी जी ने फिर से नाराजगी जताते हुए शनिदेव से कहा, ये आपने फिर से ठीक नहीं किया देव। मैंने आपसे पहले ही कहा था देवी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी हो रहा है वो कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। मैं जानती हूँ, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं इस राजा को उसकी पत्नी और समृद्धि लौटाना चाहती हूँ और आप ऐसी बाधाएं लाए जा रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए देवी, व्यक्ति को अपने कर्म काटने ही होते हैं। प्रताप कुछ दिन फुलवारी के पास रुका हुआ था और एक दिन वो फुलवारी के पास जाकर बोला, क्या आप हमें कोई काम दे सकते हैं? हमारा तो फूलों का काम है, तुम क्या कर सकते हो? आप मुझे कुछ भी काम बता सिखा दीजिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें गजरे बनाने का काम सिखा देता हूँ। हर दिन राजमहल में रानी और राजकुमारी के लिए गजरा पहुँचाने होते हैं। क्या तुम ये सीख पाओगे? ठीक है, मैं गजरा बनाना सीख लूंगा। आप बस मुझे अपने साथ रख लीजिए। फुलवारी ने सोचा
कि इस व्यक्ति की याददाश्त तो पहले से ही नहीं है और इसके परिवार में भी कोई नहीं है। 2 वक्त की रोटी के बदले काम करने वाला मिल गया है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, आज से तुम यही काम करोगे और बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दूंगा। रानी सुनैना कई दिनों से भटक रही थी। उसका कुरूप देखकर कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। एक दिन भटकते हुए वो फुलवारी से टकरा गई और उनसे कहने लगी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं आपका काम करके अपना पेट भर लूंगी। लगता है मजबूर है, चलो इसे भी उस लड़के के जैसा काम के बदले में खाना दे दूंगा, इसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। फुलवारी रानी को काम पर रख लेता है और उसे काम समझाने लगता है। देखो, मैं तुम्हें रोज गजरे की टोकरी दिया करूंगा, तुम्हें उन गजरों को महल तक पहुंचाना होगा, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। और हो सके तो घूंघट करके जाया करना, तुम्हारा रूप देखकर कहीं मेरे काम पर कोई असर ना आ जाए। आप चिंता मत कीजिए। फुलवारी ने प्रताप का नाम रामू रख दिया था। वो उसके पास गया और बोला, रामू, तुमने गजरे बहुत सुंदर बनाए हैं, जाओ इन गजरों की टोकरी को उस औरत को दे दो जिसने अपना सर ढक रखा है। ठीक है, जैसा आप कहें। राजा प्रताप सिंह ने रानी को देखा कि वो घूंघट में कड़ी हुई थी। राजा रानी के पास जाकर बोला, क्या आप इन गजरों को महल तक लेकर जाएंगी? रानी सुनैना राजा की आवाज पहचान गई। अरे, ये तो मेरे महाराज की आवाज है, लेकिन अगर मैंने घूंघट खोला तो वो फूल वाला मुझे काम से निकाल देगा। राजा ने एक बार फिर से पूछा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जी, आप ये टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं इसे राजमहल तक पहुंचा दूंगी। रानी सुनैना उलझन में पड़ गई, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया। हे देव, मैं आपसे अपना रूप वापस मांगती हूँ, मुझे अपने पति को अपना चेहरा दिखाना ही होगा। सुनैना अपने सुंदर रूप में वापस आ गई और प्रताप के पास जा पहुंची। महाराज, मैं आपकी पत्नी सुनैना। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं आपसे इतने दिन दूर रही, आप मुझे भूल नहीं सकते। महाराज? कौन महाराज? मेरा नाम तो रामू है और मैं इन फूलों की दुकान पर काम करता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। लक्ष्मी जी को उन दोनों पर दया आ गई। बस, अब बहुत हो गया, मैं इन दोनों को मिलवाकर ही रहूंगी। सुनैना के पल्लू से बंधी एक अंगूठी जमीन पर गिरी। सुनैना ने उस अंगूठी को उठाया और राजा को दिखाने लगी। ये देखिए आपकी अंगूठी, आपकी राजमहल की अंगूठी, इसे पहचानिए महाराज। राजा उस अंगूठी को देखने लगा और उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। हमें सब याद आ गया है। सुनैना, कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया, फिर एक दिन हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और हमें कुछ भी याद नहीं रहा। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सब कुछ याद आ गया है। राजा रानी की ये सारी बातें फुलवारी ने सुन ली और वो उन दोनों के सामने आ गया। आप दोनों राजा और रानी हैं? हाँ, हम माधवगढ़ के राजा प्रताप सिंह हैं और ये हमारी पत्नी रानी सुनैना है। आप दोनों का इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप दोनों को मैं एक सुरक्षित जगह ले जाता हूं। फुलवारी राजा रानी को उस राज्य के मंत्री के पास ले गया। सिपाहियों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है फुलवारी। ये दोनों माधवगढ़ के राजा रानी हैं। इन दोनों को हम यहाँ कैद कर लेंगे और इनका राजपाट हड़प लेंगे।
मैं अभी राजा हीराचंद्र को इस बात की खबर देता हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम। राजा प्रताप सिंह को फुलवारी की इस करतूत पर बहुत गुस्सा आया। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। अब क्या करूं महाराज, आपका सच छुपाने में मेरा कोई फायदा नहीं था, लेकिन आपका सच बताने में मेरा फायदा ही फायदा था। ले चलो राजा रानी को राज्यसभा में। मंत्री राजा प्रताप सिंह और रानी सुनैना को राजा हीराचंद्र के पास ले गया। महाराज प्रताप सिंह, आप इस हालत में यहाँ कैसे? हीराचंद्र, आप हमें पहचान गए। हम आपको कैसे भूल सकते हैं महाराज। सिपाहियों, छोड़ो इन दोनों को। आप बैठिए महाराज। हमारे मंत्री जी की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मंत्री हैरान था। उसने राजा हीराचंद्र से पूछा, महाराज, आप इन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से मंत्री जी। जब हमारे राज्य में संकट आया था तो राजा प्रताप सिंह ने हमारी बहुत सहायता की थी। हमने कई राजाओं से सहायता मांगी थी, लेकिन किसी ने भी हमारी सहायता नहीं करी थी। तब महाराज प्रताप सिंह ने हमें उस बुरे वक्त में संभाला था, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने महान राजा ऐसे रास्ते में क्यों भटक रहे हैं। राज्य में अकाल पड़ गया और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी की भी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने राज्य छोड़ दिया। आपके राज्य में इतनी बड़ी विपदा आ गई और आपने हमें बताया भी नहीं। पता नहीं हमें क्या हो गया था। हमारे मन ने जीवन से मुंह मोड़ लिया और अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लिया था। अपने राज्य को छोड़कर आ गए थे और इसी बीच हम अपनी पत्नी से भी बिछुड़ गए थे। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, हम आपकी राज्य की सहायता करेंगे। हीराचंद्र ने राजा प्रताप सिंह और रानी को बड़े ही सम्मान के साथ उनके राजमहल वापस भेज दिया और उन्होंने माधवगढ़ की सहायता भी की। धीरे धीरे राज्य के हालात सुधर गए और राजा प्रताप सिंह ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर फिर से अपना राजपाट संभाल लिया। लक्ष्मी जी और शनिदेव ये सब देख रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, देखा आपने देव, हमने इस व्यक्ति को फिर से इसका राजपाट दे दिया। ये तो आपका कर्म था देवी। हमारा कर्म? आपके कहने का क्या अर्थ है? मैं आपके पास इसीलिए ही तो आया था। राजा प्रताप के कर्म चक्र में आप भी एक अहम भूमिका थी देवी लक्ष्मी। इसका अर्थ है कि आप ये सब पहले से ही जानते थे? देवी लक्ष्मी, मेरा कर्म था वो मैंने किया। सब कुछ जानते हुए भी हमें आपसे ये बात छुपानी पड़ी। केवल मनुष्य ही नहीं, हम देवी देवता भी इसी चक्र में बंधे हुए हैं। मैं समझ गई देव, हम सब इस कर्म चक्र में बंधे हैं और हम सब की इस चक्र में भूमिका है। इस प्रकार शनिदेव ने लक्ष्मी जी और हम सभी को कर्मों का पाठ पढ़ाया और हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कर्मों का फल हमेशा सभी को भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर हम उस समय धैर्य रखें तो अपने कर्म चक्र को सही से पूरा कर पाएंगे।